सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास 9 का। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स और वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन के रूप में लोग किस तरीके से होते हैं और ये भी देखेंगे किस तरीके से इंसान अपने पैसों का इस्तेमाल ज़मीन पे ना खर्च करते हुए अगर किसी इंसान पे खर्च करे तो वो भी एक रिसोर्स के रूप में ही जाना जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आपको हमारी क्लास 9 की प्लेलिस्ट चाहिए या जो भी कुछ चाहिए मटेरियल, आप ऐप पे जाइए, ऐप पे डाउनलोड करिए। एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम द ऐप। सारी चीज़ें आपको आपके ऐप पे अवेलेबल होती है। ऐप पे हम चैप्टर वाइज नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, मैथ्स पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम अपने जो ऐप है उस पर अवेलेबल करा देते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल और ई पाठशाला ही हमारा आपका क्या कहते हैं हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बुक से रिलेटेड कि संसाधन होते क्या हैं। याद करिए, आप लोगों ने क्लास जब 10th में जाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। संसाधन वो सारी चीज़ें या वो ऐसा रिसोर्स जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो संसाधन है। लेकिन अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर देखने की कोशिश करें तो संसाधन का मतलब ये होता है कि जो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, आसानी से मिल जाए, इकोनॉमिक फिजिबल हो, आर्थिक रूप से व्यवहार में लाया जा सके और दूसरी बात इसका कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सभी को स्वीकार हो, तो वो संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये मूर्ति अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये संसाधन है? क्या ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है? नहीं। तो ऑफकोर्स मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो एक संसाधन है। आवश्यकता को क्या पूरा कर रही है कि ऑफकोर्स ये थोड़ा सा शोभा बढ़ा रही है, ये थोड़ी सी शांति पीस क्रिएट कर रही है, तो ये मेरा संसाधन है। दूसरा, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल है, क्या ये सभी जगह मिल जाता है? ऑफकोर्स मिट्टी से बनी हुई चीज़ है, मिल जाएगी। इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ऐसा नहीं कि किस सिलेक्टेड पीस है पूरे इंडिया के अंदर, नहीं। और कल्चर कहता है कि आप बुद्ध की मूर्ति रख सकते हो, तो इट मीन्स दैट ये एक संसाधन हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी पे फोकस करोगे तो आपको संसाधन बहुत टाइप के मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्स अलग होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स अलग होते हैं, लेकिन असल में ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to the country working people in term of their existing product skill and ability is called the people as resource। मतलब जब इंसान की क्षमताओं का और योग्यताओं का इस्तेमाल हम करने लग जाएं तो वो इंसान संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मानव पूंजी की बात करें, यानी कि ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज investment made in form of education, training and medical care is called human capital। ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस है दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जहाँ पे इंसान की योग्यताओं का और स्किल का इस्तेमाल करा जाए वो ह्यूमन रिसोर्स है। पर जहाँ पे ह्यूमन के ऊपर पैसा खर्च करा जाए, किस रूप में पैसा खर्च करा जाए? उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करा जाए, उसकी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करा जाए, उसके मेडिकल केयर पे, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड द मानव पूंजी। तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इन बिल्ड इन देम। इसलिए हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये कि आपके माँ बाप बचपन से आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एक स्टॉक में आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो नॉलेज के रूप में, हेल्थ के रूप में, ताकि आप इन फ्यूचर उनका रिटर्न अच्छा दे सके। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन कैपिटल अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी होती है एजुकेशन, ट्रेनिंग के और मेडिकल के तहत, तो ऑफकोर्स वो ह्यूमन कैपिटल अच्छा बन पाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा। इसलिए आप देखते हो कि बचपन में माँ बाप कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे ट्यूशन जाए, अच्छे से अच्छा खाना खाए, और उसको अगर कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो उसका समाधान भी वो कर सके। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल बनाया जा रहा है। तो इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल। आपके माँ बाप कहते हैं ना कि किसी के माँ बाप ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना रखी है लेकिन उसका बच्चा किसी काम का नहीं है, इट मीन्स वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स अगर वही करोड़ों रुपया अगर बच्चे के स्किल पे लगाया जा रहा होता, बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करा जा रहा हो, बच्चे को प्रोडक्टिव बनाया जा रहा होता,
तो शायद से फ़ायदा ये होता कि वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन पाता और समाज में चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर पाता। तो ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द वे टू सुपीरियर ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड द फिजिकल कैपिटल। तो इस सिंपल से कहानी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ज़मीन पे पैसा खर्च करने से कई ज़्यादा अच्छा है कि इंसान ह्यूमन पे पैसा खर्च करे, ह्यूमन की योग्यताओं और नॉलेज पे कैप्चर करे। तो इट मीन्स दैट वो इंसान पीपल एंड रिसोर्स बन पाता है। और पीपल एंड रिसोर्स क्या आप हैं या नहीं हैं, क्या मैं हूँ या नहीं हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर आपको लगता है कि ह्यूमन कैपिटल ही ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, बताइए सच क्या है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 स्टोरी बताई हुई है और उस स्टोरी से आपको ये समझाने की कोशिश करिए कि एक ने पैसा खर्च कर अपने बच्चे के ऊपर और उसे ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल बनाया, और एक ने पैसा खर्च नहीं करा और जिसकी वजह से उसका बच्चा एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाया। तो ये स्टोरी है दोस्तों शकल की और ये स्टोरी है दोस्तों विलास की। विलास और शकल दोनों ही क्या कहते हैं स्टोरी के मेन किरदार हैं और ये स्टोरी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप अच्छा, आपके पास पैसा खर्च हो रहा है आपके ऊपर और आप मतलब ज़रूरी नहीं अच्छा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अगर आप अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं, आपका हेल्थ केयर ठीक ठाक है, आप स्वस्थ हैं, आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आप अच्छा खा पा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट आप स्वस्थ रहेंगे और आप ह्यूमन कैपिटल बने रहेंगे। तो कहानी को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दोस्त होते हैं, विलास और शकल, एक ही विलेज के अंदर सीमापुर के अंदर रहते हैं। शकल 12 साल का एक बच्चा है, उसकी मदर जो शीला है वो घर के काम को देखती है। उनके फादर जो बिटुआ चौधरी वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल अपनी मम्मी के घर के कामों में मदद करता है और उसके बाद वो जब क्या कहते हैं अपने छोटे भाई जीतू और उसकी सिस्टर सीतू, उनको अपने अंकल श्याम जो है उनके पास वो क्या कहते हैं 10th की पढ़ाई कर लेते हैं। बट वो सिटिंग इन द आइडियल ऑफ द हाउस एज दे हैड नो जॉब। लेकिन वो एजुकेशन तो करते हैं लेकिन क्या कहते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं होती है। जो बिटू और शीला है वो क्या कहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शकल को पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि अपने स्कूल के बाहर, स्कूल अपने गांव के बाहर जो स्कूल होता है उसके अंदर अपने शकल को ज्वाइन करवाते हैं। वहाँ वो पढ़वाना चालू करते हैं बच्चे को और वहाँ पे 12th तक बच्चा वो पास कर जाता है। पास करने के बाद शकल कहता है कि मुझे छोटे मोटे कोर्स भी करने हैं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। तो उसने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद फाइनली इसको इंटरेस्ट जागते जागते उसको एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिली। उसको फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। सॉफ्टवेयर कंपनी के बाद उसने अपनी सैलरी हाइक करी, बढ़ते बढ़ते उसको नॉलेज होती चली गई और आज वो एक अच्छे प्रमोशन और कंडीशन पे है। मतलब सेम एक जगह जहाँ पर सिर्फ 10वीं पास हुआ, नौकरी नहीं मिली। एक शकल के फैमिली ने थोड़ा बहुत मेहनत करी, उसको जॉब दिलाई और उसके बाद बाहर किसी कंपनी में गया, नॉलेज ली, स्किल लिया, कंप्यूटर सीखा और एक अच्छी जॉब जीने लग गया और अच्छी लाइफ जीने लग गया। तो ये थी शकल की कहानी। इट मीन्स यहाँ पे विलास की बात करते हैं। विलास 11 साल का एक बच्चा है जो सेम गांव शकल के गांव में रहता है। विलास के फादर महेश है, वो एक मच्छी वाले हैं। उनके फादर जो है जब मर गए थे जब वो 2 साल का था। उनकी मदर गीता वो भी सेम मच्छी बेच के ही अपना घर की फैमिली का पालन पोषण करती हैं। वो फिश जो है ऑफ कोर्स क्या कहते हैं बाहर के ज़मींदार के क्या कहते हैं पॉन्ड यानी कि क्या कहते हैं तालाब से लेके आती है और उसे नियर बाय मार्केट मंडी में बेच देती है। वो हर दिन 150 रुपये कमा पाती है मच्छियों को बेचकर। इस तरीके से जो विलास है वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि एक दिन के अंदर जिसके अंदर 150 रुपये कमा रही है तो वो क्या कर पाएगी, है ना। और ऊपर से क्या कहते हैं पेशेंट था वो आर्थराइज का। आर्थराइज एक बीमारी होती है, उसका वो पेशेंट था और ऑफकोर्स उसकी मदर जो है उसको डॉक्टर के पास तक लेके नहीं जा पा रही है। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल और वो स्कूल भी नहीं जा पाता है, उसको पढ़ाई में मन भी नहीं लग पा रहा। उसकी मम्मी पर डे क्या कहते हैं 150 रुपये कमा रही है तो इट मीन्स वो पढ़ाई में कहाँ मन लगा पाएगा। और ऐसे में फिर फीस के खर्चे, घर के खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो अपने मम्मी के घर में ही मदद करता है, छोटे भाई बहन मोहन को देखता है और धीरे धीरे करके उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है। वो उसकी कोई देखभाल नहीं करता तो वही देखभाल करता है। उनकी फैमिली के अंदर उसको इनको सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, इसलिए फोर्सफुली विलास को भी सिर्फ मच्छियाँ बेचनी ही पड़ गई। और उसको उस टाइम पे ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे फोर्सफुली वो काम करना पड़ा। तो इट मीन्स एक तरफ आपको शकल की कहानी और एक तरफ आपको विलास की कहानी समझ में आई होगी कि किस तरह से एक विलास शकल जो था उसने पैसा कमाया, अच्छी रेपुटेड जॉब पे गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी में गया, और एक तरफ वही विलास जो है सेम गांव के अंदर है पर पुअर कंडीशन होने के बावजूद ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया, रीज़न आप समझ सकते हैं क्यों।
तो इन दोनों केसेस से हमें समझ में आता है कि शकल जो है वो सर्वाइवल कर गया क्वालिटी एजुकेशन के लिए और इसलिए वो को एक अच्छी जॉब मिल गई। और विलास के केस में देखें तो उसे कोई भी एजुकेशन हेल्थ केयर नहीं मिली, इसलिए उसकी आने वाली लाइफ जो है खराब होती चली गई। तो गाइज इट्स अ फाइट बिटवीन यू एंड वर्सेस यू। अभी आप लोगों के पास आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एज एजुकेशन मिल रही है तो आप भी इन फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल अच्छे बन सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जाके मोटिव देगी। और इट मीन्स दैट फ्यूचर में अगर आपके ऊपर एजुकेशन और मेडिकल केयर पे खर्चा आता है तो ऑफकोर्स ये इन्वेस्टमेंट के रूप में ही है, जो बाद में आपको ज़मीन और दूसरी कई चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर मिलती है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक। आगे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसी बिहाफ पे किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल के जब लोग अलग अलग हिस्सों में बढ़ते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो शकल की मदर जो है बर्तन माज रही हैं, ये सब काम कर रही हैं, मच्छी बेच रही हैं, तो उस टाइम पीरियड पे देख सकते हो कि उनकी कितनी ख़राब कंडीशन है। और दूसरी ही तरफ क्या कहते हैं, मेन जो हैं उनके फादर और जो इवन क्या कहते हैं बिटवा और खुद विलास, वो किस तरीके से बाहर का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाया गया है कि मेल और फीमेल को लेकर कि किस तरीके से बेचारी जो वुमेन होती है उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ जाती है, और जबकि मेन होते हैं सिर्फ वो बाहर का काम करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन के रूप में, ह्यूमन कैपिटल के रूप में किसी महिला का ह्यूमन कैपिटल बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। ये था वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।